अपना दलसिल सराय चैनल में आपका स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद। मैम, दांतों में किस किस समस्या को लेकर के आप यहाँ देखते हैं मरीजों को? जी पहले तो सबसे पहले मेरा नाम डॉक्टर आयुषी झा है। कॉन्फिडेंटल मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम लोग दांत संबंधित सभी शिकायतों का इलाज करते हैं, जैसे कि दांत की सफाई करना, मसाला भरना, नस का इलाज करना, दांत निकालना, टेढ़े मेढ़े दांतों में पिन लगाना, इम्प्लांट करना, पायरिया का इलाज, छोटे बच्चों के दांत में कीड़ा लगता है उसका इलाज, जितनी भी दांत संबंधित समस्याएं हैं हम उस सभी का इलाज करते हैं। सबका इलाज होता है। अच्छा, यहाँ आपके यहाँ जैसे अभी एक पेशेंट बता रही थी कि उसका दांतों का इलाज हो रहा था और वो सामने कैमरा से देख रही थी खुद जो मेरे दांत में क्या तकलीफ था, यानी ये सारी तकनीकें आपके पास है? जी, ये सब अभी नए टेक्नोलॉजीज़ है जो हम लोगों ने यहाँ पे लगाया हुआ है। इसको इंट्राओरल कैमरा बोलते हैं। और लोग ज़्यादातर परेशान होते हैं आजकल किस लिए? ओपीडी कराने जाते तो हैं, लेकिन उनको डॉक्टर साहब ओपीडी करते हैं और जांच लिख देते हैं बाहर से, तो बाहर जाने में लोगों को काफ़ी कठिनाई होती है। तो आपके यहाँ क्या सुविधा उपलब्ध है? जी जैसे बहुत पेशेंट आते हैं आरसीटी में, हम लोग को बार बार एक्सरे लेना पड़ता है, तो हमारे पास क्लिनिक में ही एक्सरे की सुविधा उपलब्ध है। सारी व्यवस्था जी, अगर मुझे पेशेंट के दांत में दिक्कत है तो मैं यहीं पे एक्सरे लूँगी, खुद भी देखूंगी और पेशेंट को भी समझा सकते हैं कि आपके दांत में ये प्रॉब्लम है। सब उतने पढ़े लिखे समझदार है या नहीं भी पढ़े लिखे तो वो फोटो देख के समझ सकते हैं कि उनके दांत में क्या प्रॉब्लम है। तो एक्सरे एक आईने की तरह है कि वो देख के समझ जाए कि उनके दांत में क्या प्रॉब्लम है। ऐसा ही इंट्राओरल कैमरा के साथ है, जो हमारी ऊपरी सतह पे जितनी भी दिक्कतें हैं वो इंट्राओरल कैमरा से दिख जाते हैं। तो फोटो के माध्यम से पेशेंट समझ सकता है कि मेरे मुंह में ये सारी दिक्कतें हैं जिसका इलाज होना चाहिए, और स्टेप बाय स्टेप उनको सभी इलाज समझा के बुझा के उसके बाद ही आगे हम लोग इलाज करते हैं। मैम, आप तो बाहर से पढ़ाई करके आई हैं यहाँ समस्तीपुर में, आप चाहती तो बाहर भी कहीं सेटल हो सकती, बड़ा बड़ा अस्पताल खोल सकती थी, लेकिन अपना समस्तीपुर शहर ही क्यों चुने आप? एक तो मेरा पैतृक गांव है, यहाँ के लोगों से मैं रूबरू हूँ, उनकी प्रॉब्लम से मैं रूबरू हूँ। दूसरा, एक मेरे किसी अपने परिवार में ही किन्होंने मुझे बोला था कि हमको दांत का दिक्कत होता है तो हमको दिल्ली जाना पड़ता है या पटना जाना पड़ता है, क्योंकि समस्तीपुर में उनको उस हिसाब से इलाज नहीं मिला जो उनको सेटिस्फाई कर सके। इसी वजह से मैं, क्योंकि दिल्ली में काम कर चुकी हूँ, मैं वहाँ का एक्सपीरियंस लेके फिर पढ़ के फिर यहाँ पे आई हूँ कि अपने हद से जितनी हो सके उतनी कोशिश करूँ कि पेशेंट को एक उपलब्ध और सेटिस्फाई ट्रीटमेंट देख सकूं। मैम, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब बहुत सारे लोग तो सामर्थ्यवान हैं, आएंगे इलाज करवाएंगे और जो भी होगा खर्च वगैरह अपना करेंगे, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं एक आध लोग ऐसे भी हैं जो अपने पैसे की वजह से, गरीबी की वजह से इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या सुविधा है आपकी? जो लोग पैसे नहीं दे सकते हैं, जैसे जो लोग ठेला चलाते हैं या छोटे मोटे ढाबे में काम करते हैं, वो लोग के पास असमर्थ जो है, हाँ, जो असमर्थ है, जो भी असमर्थ लोग हैं वो यहाँ पे आए, उनको देखने का मैं कोई फीस नहीं लूँगी। वैसे लोग आए, वैसे लोग दिखाए। कोई भी आदमी समर्थ असमर्थ, उसको इलाज मिलना चाहिए, उसको दर्द से राहत मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों देख सकते हैं, अगर कोई ऐसे लोग भी हैं तो यहाँ आ सकते हैं, आपको तुरंत उसकी सुविधा दी जाएगी, क्योंकि ये मैम आई हैं अपना समस्तीपुर क्षेत्र में ही, यहीं की बेटी हैं ये, और यहीं के लोगों को सेवा देने के लिए ये इतना पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर बन के डेंटल सर्जन है, ये डेंटल सर्जन है, स्पेशलिस्ट हैं, दंत रोग विशेषज्ञ हैं, लेकिन ये आपके समस्तीपुर शहर में ही इसलिए आए हैं कि अपने ही क्षेत्र वालों को, अपने ही गांव वाले को, अपने ही भाई बहनों को, अपने ही माता को ये आकर के यहाँ पे सेवा देंगे, उनका दुख दर्द में कुछ भाग ये लेंगे ताकि उनका दर्द कम हो। तो मैम, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने जो काम किया समस्तीपुर शहर में आकर के, ये बहुत ही सराहनीय काम है। जी धन्यवाद, थैंक यू। साथ ही दांत संबंधित आपको अगर कोई भी दिक्कत है तो आज ही कॉन्फिडेंटल मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक में डॉक्टर आयुषी झा के साथ अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए। धन्यवाद। और हमारे स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर दिया गया है, उस पर कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं, क्या समस्या है बता भी सकते हैं, ओपीडी के लिए नंबर भी लगवा सकते हैं। धन्यवाद।